ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं दो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऑक्सीकरण क्रियाएं एक प्रकार की क्रियाएं हैं और अपचयन क्रियाएं दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं। प्रारंभिक परिभाषा के तौर पर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन का विस्थापन भी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है और इसके विपरीत क्रियाओं को अपचयन क्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का विस्थापन, ये दोनों प्रकार की क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रियाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत ऑक्सीजन का विस्थापन, यहाँ पर था संयोग, ये है विस्थापन, यानी उसके विपरीत ऑक्सीजन का विस्थापन और हाइड्रोजन का संयोग, इनको अपचयन क्रियाएं कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, माने ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होती। जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ अपचयन भी होगा, जहाँ अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकरण भी किसी न किसी पदार्थ का हो रहा होगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, इसलिए हम इनको ऑक्सीकरण क्रियाएं, अपचयन क्रियाएं ऐसा कहने के स्थान पर ऑक्सी अपचयन क्रियाएं कहेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन ये एक ही क्रिया के दो भाग हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दो स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्रियाएं ना हो करके ये किसी एक क्रिया के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, इसलिए इनको हाफ रिएक्शन या अर्ध क्रियाएं भी कहते हैं। इनका अलग अलग क्रियाओं का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं अर्ध क्रियाएं हैं। ये अभिक्रिया के दो भाग हैं और पूर्ण क्रिया ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, कॉपर, आप देखते हैं तांबा जो है खुला छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात, 2-4 दिनों के पश्चात, उसके ऊपर जो है जो उसकी चमक है कॉपर की वो समाप्त हो जाती, काले रंग का पदार्थ उस पर लेयर आ जाती है। तो कॉपर ऑक्सीजन से वहाँ क्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड की एक परत आ जाती है। अभिक्रिया की दृष्टि से क्या कहेंगे? कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लिया, ऑक्सीजन का संयोग हो गया और इसको ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण कहेंगे। दूसरा यहां देखिए, अगर कॉपर ऑक्साइड, इस ऊपर की क्रिया को विपरीत दिशा में भी करा सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो बन गया है उसको गर्म करें, हाइड्रोजन प्रवाहित की जाए उस पर, तो हमें फिर से चमकदार धातु की सतह दिखलाई पड़ती है, कॉपर फिर से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर दे देता है और पानी बनता है। तो ये अभिक्रिया में क्या है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो रेड्यूस हो गया। लेकिन जैसा हमने बताया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, तो इस क्रिया पर अगर आप ध्यान देंगे, वैसे ही इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसको ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रही हैं। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही तो कॉपर बन रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का विस्थापन, ये अपचयन क्रिया है, अपचयन अर्ध क्रिया है। और दूसरी ओर देखिए, हाइड्रोजन से क्या बन रहा है? वाटर, पानी। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण पानी में, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हो रहा है। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से ऊपर की क्रिया में भी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, एक ही पदार्थ में। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये दो अलग अलग अभिक्रियाएं न होकर के अर्ध क्रियाएं हैं, एक साथ होती हैं, इसलिए इनको हम ऑक्सी अपचयन उपापचय क्रियाएं, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिला दिया, रेडॉक्स रिएक्शन।